हेलो फ्रेंड्स, फूडीज एंड गुडीज़ फैम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सेट बनाने जा रही हूँ स्टॉल एंड एक केबल बिनी बनाऊंगी यानी कैप बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कैप की शुरुआत करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 112 स्टिचेस डाले हैं जो कि राउंड नीडल के ऊपर डाले हैं। मैं इसको राउंड में बनाऊंगी और इसमें फिर सिलाई नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से 112 स्टिचेस डालने के बाद मैं 2 नीट करूँगी यानी 2 सीधे बनाऊँगी और 2 उल्टे से जैसे बॉर्डर बनाते हैं इस तरह से मैं बनाती जाऊँगी। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से बनाते हुए और मैंने इसको 2 इंच के करीब बुनना है सीधा उल्टा बनाते हुए। यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हम एक मार्कर लगा सकते हैं, किसी भी तरह से लगा सकते हैं, चाहे धागे की एक नॉट बना के लगा ले। मैंने जो है पेपर क्लिप है उसको खोल लिया है और उसको वहाँ पे लगा दिया है ताकि मुझे ये पता चले कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से हम 2 सीधे 2 उल्टे से ही बुनते जाएंगे। जब ये 2 इंच हो जाएगा तो फिर मैं सीधी सीधी सिलाई, सिर्फ एक सिलाई सीधी बुनूंगी ताकि वो हमारा मोड़ने के लिए इजी हो जाएगा। सीधी सिलाई बुनकर फिर उसके बाद फिर मैंने वैसे ही 2 इंच और बनाना है, 2 सीधे 2 उल्टे से। इस तरह से टोटल हमारे पास 4 इंच हो जाएगा। जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो 2 इंच ही रह जाएगा क्योंकि हमने डबल बॉर्डर बनाना है। तो इस तरह से 4 इंच हो गया है। अब हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। पैटर्न में सर्कुलर नीडल पे ना बनाकर मैं सिंपल नीडल्स के ऊपर बना रही हूँ और सिंपल नीडल्स पे बना के बताना आपको इजी रहेगा। और उसमें मैं पैटर्न बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने 3 उल्टे बुनने हैं, फिर 6 सीधे बुनने हैं, फिर 3 उल्टे बुनने हैं, फिर 4 सीधे बुनने हैं, फिर 3 उल्टे बुनने हैं। ये इस तरह से हमारी फर्स्ट रो होगी और जो सेकंड रो है उसी को रिपीट करना है। ये मैं सर्कुलर नीडल के हिसाब से बता रही हूँ आपको। सेकंड रो को हमने रिपीट कर लेना है। जब हमारी थर्ड रो आएगी तो थर्ड रो में हमने थर्ड रो के अंदर सबसे पहले हम 3 उल्टे बुनेंगे, फिर 6 सीधे बुनेंगे, फिर 3 उल्टे बुनेंगे और जो अगले 4 हैं उनमें से 2 को उतार लेंगे। हम एक अलग से किसी सिलाई पे उतार सकते हैं, मैंने तो पिन पे निकाल लिए हैं। और सबसे पहले जो अगले वाले 2 हैं उनको पहले बुन लेंगे और फिर बाद में जो उतारे हुए हैं उनको बुन लेंगे। फिर जो लास्ट में 3 उल्टे हैं उनको उनको बुन लेंगे और इस तरह से हमारा ये पैटर्न सिलाई पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है 4 और 5 जो रो है सिलाई है वो वैसी ही बनेगी जैसी हमने पहले बनाई थी, यानी उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा रहेगा। इस तरह से हम अपनी दोनों सिलाइयों को 4 और 5 को बुन लेंगे। अब 6 सिलाई के ऊपर हम पैटर्न शुरू करेंगे और जो उल्टे 3 बुनने के बाद 6 जो सीधे हैं उसमें से 3 हम उतार लेंगे और उतार कर उनको साइड में रख लेंगे। उसके बाद के 3 सीधे बुन लेंगे और उन सीधे बुने के बाद जो हमने उतारे हैं उनको बुन लेंगे। फिर 3 उल्टे बुनेंगे, फिर 4 में से 2 फिर उतार लेंगे और उनको अब बैक की साइड में रखेंगे। पहली बार हमने उनको फ्रंट रखा था, बैक में रखेंगे। तो इस तरह से उसको भी बना लेंगे और इस तरह से जब हमारा 8 इंच हो जाएगा तब हम सारे फंदों को घटाना शुरू करेंगे। हम 3-3 फंदों को एक करते जाएंगे, यानी 3 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे।
और इस तरह से हमारे पास 3 का 1 बन जाएगा। इस तरह से हमारे फंदे जो हैं वो अब खट चुके हैं। और इन द मीन टाइम हम एक सुई के अंदर धागा पिरो लेंगे। धागा पिरोकर जितने ये हमारे 20 फंदे हैं उसके बीच में से, फंदों के बीच में से इसको निकाल लेंगे। तो सिलाई से हम इसको सुई पे ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो ये सारे फंदे हमारे जो हैं वो सुई वाले धागे के ऊपर आ गए हैं और इनको हम टाइटली नॉट लगा देंगे ताकि वो सारे इकट्ठे हो जाएं। तो टाइटली नॉट लगाने से वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब ये हमारी कैप जो है वो रेडी है। अब मैं एक पॉम पॉम बनाऊंगी और इसके ऊपर लगाऊंगी। मैंने एक प्लास्टिक की डिब्बी ले ली है और उसके ऊपर मैंने धागा लपेटना शुरू करा है। अब इसमें ये 150 राउंड्स हो जाएंगे तो मैं इसको उतार लूँगी। उतार कर इसको बीच में मैंने टाइटली एक धागा जो है वो बांध देना है। इसको खूब टाइट रखना चाहिए हमें, तभी अच्छा पॉम पॉम बनेगा। तो अब ये नॉट लग गई है और अब इसको मैं शेविंग कर दूंगी। तो ये हमारी शेविंग करने के बाद हमारा ये पॉम पॉम रेडी हो जाएगा और मैं अपनी कैप के ऊपर इसको लगा दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने एक स्टॉल भी बनाया है इस कैप के साथ। उस स्टॉल का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो सेट बनाया है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आपको भी ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और कमेंट करके आप मुझे बताएं, आप इसको बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सर्दियों का, विंटर का सीज़न है, ये हमारे और हमारे बच्चों के बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।